हेलो डियर फ्रेंड, चलिए हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं जो कि क्लास 10 के चैप्टर नंबर 9 के त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से लिया गया है। ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है और एग्जामिनेशन में बार बार आते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन नंबर 8 है और क्वेश्चन लिखा गया है कि एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। एक पेडेस्टल है, पेडेस्टल तो आप लोग जानते हैं जिस पे मूर्ति को रखा जाता है, यानी स्टैंड जिसके ऊपर एक मूर्ति रखा है। यहाँ दो वस्तुएं हैं, एक पेडेस्टल है और उसके ऊपर एक मूर्ति है। पेडेस्टल और मूर्ति, ठीक है। कहता है कि भूमि के एक बिंदु से, यानी भूमि फिर बनाना है और उसके एक बिंदु से मूर्ति के शिखर, यानी पेडेस्टल के ऊपर जो मूर्ति है उसके शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है। और उसी बिंदु मतलब यहाँ लिखा था भूमि के एक बिंदु से, यानी वही बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। उसी बिंदु मतलब भूमि के बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई निकालना है जिस पे मूर्ति रखा गया है। बस यही क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है। हम लोग इस क्वेश्चन को पढ़ के फोटो बनाते हैं, देखते क्या कहता है। सबसे पहले तो बच्चों एक पेडेस्टल बनाना पड़ेगा, उसके शिखर पर एक मूर्ति रखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग एक पेडेस्टल बनाते हैं। तो पहले तो हम लोग ये ज़मीन बना दिए, धरती बना दिए। धरती के ऊपर ये एक पेडेस्टल हम मान लेते हैं, ये एक पेडेस्टल है, ए बी नाम रख देते हैं, पेडेस्टल का नाम ए बी। और उसके ऊपर 1.6 मीटर का मूर्ति लगा है। इसके ऊपर 1.6 मीटर का एक मूर्ति लगा हुआ है, ठीक है। इसके ऊपर 1.6 मीटर की एक मूर्ति लगा है और कहता है कि भूमि के एक बिंदु से, मान लेते हैं भूमि का एक ये बिंदु है, तो इस बिंदु का नाम हम लोग सी मान लेते हैं और इसका मान हम लोग डी मान लेते हैं। तो भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर, बच्चों मूर्ति के शिखर, तो मूर्ति का शिखर तो ये हो गया ना। मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो उन्नयन कोण दिया गया वो दिया है 60 डिग्री। 60 डिग्री समझ में आ रहा है, 60 डिग्री। और उसी बिंदु से मतलब वही बिंदु से पेडेस्टल का शिखर, तो पेडेस्टल तो ये है ना, जो मूर्ति का पाद बिंदु है वही पेडेस्टल का शिखर है। तो पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो उन्नयन कोण है वो है 45 डिग्री। ये इसका जो वैल्यू है वो 45 है। 45 है। कहता है कि पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई निकाले, यानी ये जो मान है इसका मान हमको चाहिए, ए बी का मान चाहिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को पढ़ के अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ के सबसे पहले हम अब फोटो बना ही लिए और इसके बाद अब क्या क्या दिया गया हम उसको लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले कि ए बी एक पेडेस्टल है, ए बी एक पेडेस्टल है, ए बी एक पेडेस्टल है और डी ए एक मूर्ति है, ठीक है। डी ए बराबर कितना दिया है 1.6 मीटर मूर्ति है और उसका मान 1.6 मीटर दिया गया है, ठीक है। अब लिखेंगे बिंदु भूमि के बिंदु सी से, भूमि के बिंदु सी से डी और ए, डी एवं ए तक बना उन्नयन कोण है, उन्नयन कोण का नाम क्या है, कोण डी सी बी का मान कितना दिया हुआ है, डी सी बी दिया हुआ है 60 डिग्री और कोण ए सी बी कितना दिया हुआ है 45 डिग्री। तो जो कुछ दिया था हम लोगों ने वो चीज़ लिख लिया है, ठीक है। अब इसमें कुछ लिखने के लिए बचा नहीं है,
तो अब लोग डायरेक्ट हम क्या बनाएंगे, इसका कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले हम किस त्रिभुज पे चलेंगे बताइए। सबसे पहले हम किस त्रिभुज पे चले, हम लोग सबसे पहले चलेंगे 45 डिग्री का एंगल लेंगे, त्रिभुज ACB का लेंगे। बच्चों आप त्रिभुज DCB में भी लेके चल सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम लोग DCB 45 है तो उसके हिसाब से ये भी पता नहीं है, तो देखते हैं 45 लेके चलते हैं क्या होता है। तो त्रिभुज DBC में चलते हैं, लिखेंगे त्रिभुज DBC में। अगर हम त्रिभुज DBC लेते हैं, सॉरी ABC लेते हैं, अगर हम त्रिभुज ABC लेते हैं तो क्या हो जाएगा, पहले लेंगे हम tan 45 डिग्री लंब बटे आधार, तो AB और आधार हो जाएगा CB। tan 45 का मान 1 होता है, AB बटे CB, इस हिसाब से AB का वैल्यू CB के बराबर हो गया। ठीक है, वैल्यू हमको नहीं निकला है लेकिन AB का वैल्यू CB के बराबर है, केवल इतना कह रहा है। ठीक है, अब चलेंगे त्रिभुज DCB, अब चलेंगे त्रिभुज DCB में। ठीक है, DCB में अगर हम लोग त्रिभुज DCB में चलते हैं तो अब लेंगे हम tan 60 डिग्री लेते हैं, तो DB बटे लंब बटे आधार जगह CB, tan 60 का मान क्या हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा, और DB का मान क्या बचेगा, DA प्लस AB बचेगा। DA प्लस AB देख लीजिए, DA का वैल्यू और AB का वैल्यू दोनों जोड़ देंगे तो D से B तक का एक डिस्टेंस हो जाएगा। और CB का वैल्यू कितना होगा, CB तो पता है नहीं, CB का CB रहेगा, तो √3 बराबर क्या हो जाएगा, DA का वैल्यू कितना है 1.6 है, 1.6 प्लस AB कितना है, तो AB का जो वैल्यू है वो हमको निकालना है, वो नहीं दिया है। अब भाई CB कितना है, तो CB का जो वैल्यू है वो AB के बराबर है, तो CB के बदले हम लोग AB लिख देंगे। अब इसमें केवल AB बच गया। ठीक है, अब बच्चों हम क्या लिखेंगे, तो अब हम लिखेंगे इसको इससे कर दो, तो 1.6 प्लस AB इक्वल टू √3 AB। ठीक है, अब ये क्या हो गया, ये इधर उधर चला जाएगा ना, तो 1.6 को उधर रखते हैं। ठीक है, यानी इसको चीज़ पहले लिखते हैं, √3 AB इक्वल टू 1.6 प्लस AB। ठीक है, तो AB इधर आ जाएगा, तो √3 AB माइनस AB इक्वल टू 1.6। अगर यहाँ से हम लोग √3 कॉमन ले लें, AB कॉमन ले लें, तो क्या बच जाएगा, √3 माइनस 1 बचेगा इक्वल टू 1.6, तो AB इक्वल टू बच जाएगा 1.6 बाय √3 माइनस 1। बच्चों AB का यही वैल्यू हो गया, हम तो यहीं पे छोड़ सकते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि जब कोई हर अगर रूट में आए तो उसका हम लोग रेशनलाइजेशन करते हैं, परमेकरण करते हैं, और अगर हर माइनस में हो बीच में तो उसका अपोजिट सिंबल से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ता है। यानी √3 माइनस 1 आया है, तो √3 प्लस 1 से इसको रेशनलाइजेशन कर दीजिए, तो ये इसका वैल्यू हो जाएगा 1.6 इंटू √3 प्लस 1 इक्वल टू √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो कुल मिलाकर के ये हो जाएगा 1.6 √3 प्लस 1 इक्वल टू 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, 2 से काटोगे 0.8 हो जाएगा, यानी 0.8 ब्रैकेट √3 प्लस 1, और ये मेरा हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और ये हमको AB था, इसलिए AB क्या था, पेडेस्टल था, इसलिए पेडेस्टल की ऊंचाई क्या हो जाएगी, पेडेस्टल की ऊंचाई हो जाएगी 0.8 √3 माइनस 1 मीटर। आंसर ठीक है, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, तब तक के लिए ओके, धन्यवाद। इसको बनाइए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, ओके।